नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपके पास रिलेशंस के बारे में पूछे जाते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं, उनके बारे में पहले छोटे छोटे इजी क्वेश्चन करेंगे, फिर थोड़े से हम टफ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन में और उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास आपके पास r इज इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 ऑन दिस a 1 2 3 इज रिफ्लेक्सिव। यस, बिकॉज रिफ्लेक्सिव है क्योंकि a बिलोंग्स टू r होना चाहिए, a बिलोंग्स टू r तो होना चाहिए। तो ये हमारे पास सारे के सारे हैं, तो ये रिलेशन क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब r इज रिलेशन इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या था, a b बिलोंग्स टू r, देन b a भी बिलोंग करना चाहिए r में। तो हमारे पास ये देख सकते हैं इस रिलेशन के ऊपर ये रिलेशन 1 2 और 2 1 भी बिलोंग कर रहा है, तो दोनों क्वेश्चन ट्रू हो गए। ट्रांजिटिव, दिस इज द ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रूल क्या कहता है, a b बिलोंग्स टू r, b c belongs to R, then A, C belongs to R कर रहा है। तो इसमें भी देख सकते हैं 1 2 belongs 2 3, तो 1 3 भी बिलोंग कर रहा है, तो ये रिलेशन भी आपके पास ट्रांजिटिव हो गया। अब बात करते हैं ये क्या रिलेशन रिफ्लेक्सिव है ऑन 1 2 और 3, नहीं, क्योंकि 1 और 1 बिलोंग कर रहा है, 2 और 2 बिलोंग कर रहा है, बट 3 और 3 नॉट बिलोंग टू R, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें 3 के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फिफ्थ, डिटरमाइंड R इज इक्वल टू A, B belongs to Z and A is partial order of B is a partial order है या नहीं। तो अब partial order के लिए क्या होना चाहिए, A less than equal to A होगा, ठीक है जी। एंटीसिमेट्रिक में क्या होना चाहिए, A is less than equal to B and B is less than equal to A which implies A is equal to B। तो ये एंटीसिमेट्रिक में भी आपके पास चला गया। ट्रांजिटिव में क्या था, A is less than P और P is less than equal to C, then A is less than equal to C। तो ये भी आपके पास ट्रांजिटिव रिलेशन में हो गया, तो ये आपके पास पार्शियल ऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रिप्रेजेंट एज अ 1 2 1 3 एज अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करना है, तो मैट्रिक्स की फॉर्म में हमारे पास 3 एलिमेंट होते हैं, 1 2 और 3। ये आपके पास 1 2 3 1 2 3 हो गया। अब क्या है, 1 से 2, अब उसके बाद हमारे पास दूसरा रिलेशन है 2 से 3, 2 से 3, बाकी कोई रिलेशन नहीं है, ये आपके 0 0 हो गए। जहां जहां रिलेशन था वहां पे 1 1, अदरवाइज ये आपके पास 0 0, तो ये आपके पास मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो गई। फाइंड वेदर R इज x, y, x minus y is 3 is a symmetric। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी आई थिंक आप जानते हो क्या होती है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सॉरी, इससे पहले क्वेश्चन होता, ड्रॉ ए डायग्राफ ऑफ दिस। डायग्राफ ऑफ दिस, डायग्राफ कैसे, देखिए 1 से 2, 2 से 1 और 2 से 3, तो आपके पास रिलेशन क्या आ जाएगा, 1 से 2, 2 से 3 और 2 से 1। तो ये आपके पास डायग्राफ रिलेशन आ जाएगा, आपके पास डायग्राफ रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी। क्लियर है, चाहे आप इस फॉर्म में लिख लें, चाहे आप इससे लिख लें, 1 से 2 भी जा रहा है, ये आपके पास डायग्राफ, आपके पास रिप्रेजेंटेशन शो। फाइंड वेदर x, y, x minus y is equal to 3 is a symmetric। इसको हमने सिमेट्रिक प्रूफ करना है। ये सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, हमें आपके पास वैल्यूज होनी चाहिए। अगर हम इसको रिलेशन में लिखते हैं यहाँ पर, देखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है, अगर इसको लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, 4 1, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 होगा हमारे पास, तो इसका मतलब 4 1 3 हो गया। बट 4 1 बिलोंग कर रहा है, बट 1 4 नहीं बिलोंग करेगा, क्यों, क्योंकि अगर 1 माइनस 4 करेंगे तो ये -3 आ जाएगा, जो कि बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये नॉट अ सिमेट्रिक। तो हमारे पास ये क्या हो गया, नॉट अ सिमेट्रिक। अब इसको प्रूफ करना है 1 2 3 वेदर दिस R 1 1 2 2 इज ट्रांजिटिव है या नहीं है। ये ट्रांजिटिव नहीं है, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ चेन रूल फॉलो कर रहा है, 1 1 बिलोंग कर रहा है, 2 2 बिलोंग कर रहा है, बट ये जो क्वेश्चन है आपके पास 1 2 इस रिलेशन पे ये ट्रांजिटिव है, बिकॉज ट्रांजिटिव है बिकॉज रिलेशन आपके पास 1 1 2 2 एग्जिस्ट कर रहा है, और इसके बेसिस पे आप इसे कह सकते हैं ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। x, y इज रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, इसके बारे में हमें करना है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, रिफ्लेक्शन में क्या होता है, आपके पास एक क्वेश्चन है, x, y इज इक्वल टू x प्लस वाई इज रिफ्लेक्सिव, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब इसको आपने रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि a बिलोंग्स टू R होना चाहिए, यानी कि अब क्या होगा, a प्लस a इज इक्वल टू 4 होगा, ठीक है, x की वैल्यू भी y होगी, y की वैल्यू भी, तो विच इज इक्वल टू 2a इज इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 आ गई, यानी कि क्या होना चाहिए, अगर a की वैल्यू 2, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, 2 बिलोंग्स करना चाहिए R के अंदर। तो एलिमेंट लाइक 1 1 एंड 3 3 आर नॉट
2,2 तो बिलोंग हो गया हमारे पास यहाँ पर, बट 1,1 और 3,3 बिलोंग्स नहीं कर रहा है, सो दैट्स वाई दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये आपके पास रिलेशन क्या हो गया, नॉट रिफ्लेक्सिव। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए चलते हैं कुछ और क्वेश्चन की तरफ। क्या आपके पास एक रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं। अगर किसी रिलेशन एम्प्टी है, कोई भी एम्प्टी रिलेशन है, तो हमेशा ट्रांजिटिव, क्योंकि कोई कंडीशन इस पे लाई नहीं कर सकती। क्या आता है, नो पेयर एग्जिस्ट कर रहा है, तो कंडीशन इज वॉइसलेस ट्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सेटिस्फाई दी रिफ्लेक्सिबिलिटी। रिफ्लेक्सिबिलिटी की प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। अगर हम माने ए कॉमा ए बिलोंग्स करना चाहिए ए के अंदर, अगर हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी की बात करें तो इसका मतलब क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू a का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, तो a इज इक्वल टू a का स्क्वायर इज इक्वल टू 0.5 विच इज इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस 0.5। only specific real number, not for all a belongs to a, so this is not a reflexive relation। ये only real specific real values के लिए, ये किसके लिए, real values के लिए है, तो ये आपके पास not for all value of a belongs to a, so there is not a reflexive। next question की बात करें, r is equal to relation 1,2, 2,3, check r minus r inverse is symmetric। r inverse मतलब इसका सिमेट्रिक होता है या नहीं। इसमें हमने r इनवर्स फाइंड करना, क्या फाइंड करना है हमने, r-1। अब r-1 होगा क्या इसका, देखिए हमारे पास क्या है, 1 2 है तो ये 2 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, और 3 2 3 है तो 3, तो ये आपके पास दो रिलेशन हो गए। अब चेक वेदर इट इज अ सिमेट्रिक और नॉट। 2 1 बिलोंग्स कर रहा है r इनवर्स में, बट 1 2 नॉट बिलोंग्स टू r इनवर्स। 3 2 बिलोंग्स कर रहा है r इनवर्स में, बट हमारे पास 2 3 नॉट बिलोंग्स टू r इनवर्स, ये हमारे पास नहीं है, तो ये भी क्या हो गए, नॉट सिमेट्रिक। ये दोनों हमारे पास सिमेट्रिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वेरीफाई r इज इक्वल टू a कॉमा b, a इज इक्वल टू b स्क्वायर इज एंटी सिमेट्रिक और नॉट। अब हमने क्या फाइंड करना, a इज इक्वल टू b का स्क्वायर बिलोंग कर रहा है या नहीं। अगर हम एंटी सिमेट्रिक की बात करें, हेलो, तो अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, a इज इक्वल टू b का स्क्वायर, तो अब क्या होता है, रिफ्लेक्सिव एंटी सिमेट्रिक में क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक में क्या होता है, a कॉमा b बिलोंग्स टू r और b कॉमा a बिलोंग्स टू r, देन a इज इक्वल टू b। तो हमारे पास क्या है, a इज इक्वल टू b का स्क्वायर है, तो b का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हो गया, 4,2 बिलोंग्स टू 4,2 बिलोंग्स टू r which is equal to, because 4 is equal to the square। now check 2,4 belongs to r, इसका मतलब क्या होना चाहिए, 2 is equal to 4 के स्क्वायर, बट ये इक्वल नहीं आता। सो नाउ सच केसेस बोथ केस एग्जिस्ट, बोथ a कॉमा b एंड b कॉमा a आर इन अनलेस a इज इक्वल टू b, सो r इज अ एंटी सिमेट्रिक। क्यों कि a कॉमा b और b कॉमा a इसमें नहीं एग्जिस्ट हो रहा है, अनलेस a इज इक्वल टू b के ना हो, तो ये कह सकते हो आप ये एक एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, r इज इक्वल टू x कॉमा y, x ग्रेटर देन इक्वल टू y इज अ पार्शियल ऑर्डर, पार्शियल ऑर्डर में होना चाहिए। तो x जो होगा, क्या x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, x ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है। एंटी सिमेट्रिक क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x when x is equal to y, तो ये भी प्रूफ हो गया, ये भी आपके पास ट्रू हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी है आपके पास, x greater than equal to y, y is greater than equal to z, which implies x is greater than equal to z। ये भी हमारे पास प्रॉपर्टी इसके अंदर प्रूफ हो जाती है, तो ये आपके पास पार्शियल ऑर्डर में एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये आपके पास पार्शियल ऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, सिक्स्थ क्वेश्चन की, डिटरमाइन वेदर r is equal to x comma y, x plus 5 less than equal to 5 is a symmetric। तो करना सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी क्या है, सिमेट्रिक क्या कहता है कि अगर x comma y belongs to r है, तो y comma x भी क्या करना चाहिए, belongs करना चाहिए r के अंदर। तो x plus y is less than equal to 5, तो क्या होना चाहिए, y plus x भी less than equal to 5 होना चाहिए। सिंस एडिशन जो होता है वो क्या होता है, कॉम्यूटेटिव होता है, कॉम्यूटेटिव होता है। अगर कॉम्यूटेटिव होता है तो कंडीशन होल्ड कर रहा है, तो r आपके पास सिमेट्रिक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड r 1,2 रिलेशन विद 1,2 2,3 एंड 1,3 इज इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। अब क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं,
इक्विवेलेंस रिलेशन की क्या प्रॉपर्टी थी हमारे पास? पहला तो वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, दूसरा आपके पास सिमेट्रिक, और तीसरा आपके पास तीन प्रॉपर्टी होनी चाहिए आपके पास, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तीनों फॉलो करेगा तभी ये इक्विवेलेंस रिलेशन में एग्जिस्ट करेगा। पहला रिफ्लेक्सिव तो हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि ये 3 के ऊपर बना हुआ है, 1 2 और 3 के ऊपर। तो 1 1 तो है, 2 2 है, 2 2 नहीं है, और 3 3 भी नहीं है, तो ये आपके पास रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। 1,2 बिलोंग करना चाहिए आर के अंदर, तो 2,1 भी बिलोंग करना चाहिए आर के अंदर, तो बट ये बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये आपके पास सिमेट्रिक भी नहीं है। तीसरा हमारे पास क्या होना चाहिए था? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव ये फॉलो कर रहा है, क्यों? क्योंकि 1,2 बिलोंग्स टू आर, 2,3 बिलोंग्स टू आर, सो 1,3 बिलोंग्स कर रहा है आर के अंदर, तो ये क्या है? ट्रांजिटिव है, बट नॉट इन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, बट ट्रांजिटिव है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैट्रिक्स ओवर x, y is equal to x plus 4 is equal to x plus y is equal to 4 for a 1 2 और 3। तो पुट करते हैं पहले, क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? 1,3 is equal to 4 होता है, क्योंकि 1 plus 3 4 होगा। 2,2 2 plus 2 4 होगा हमारे पास। 3,1 which is equal to 3 plus 1 is equal to 4 होगा। यही बनता है, इसके अलावा कोई भी नहीं बनता किसी भी सेट के ऊपर। तो प्रेजेंटेशन क्या होगी? 1 2 3 1 2 3, 1 और 3 है, 1 और 3 यहाँ बना जाए, 2 2 1 है, और 3 1 1 है, बाकी सारे के सारे आपके 0। ये आपके पास ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बन गई। ये आपके पास डायग्राफ पहले बता चुका हूँ, डायग्राफ इस क्वेश्चन को हम पहले भी कर चुके हैं कि डायग्राफ कैसे बनेगा। डायरेक्ट ग्राफ 1 से 2 जा रहा है, 2 से 3 जा रहा है, और 3 से 1 जा रहा है, तो क्या बनेगा? 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 1, तो आपके पास ये रिलेशन बन जाए। शो वेदर दिस इज अ सिमेट्रिक, ये एक सिमेट्रिक है या नहीं है, इसके बारे में हमें बताना। सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए? 1 1 तो सिमेट्रिक हो गया, 2 2 भी सिमेट्रिक हो गया, बट 1 2 बिलोंग कर रहा है, तो 2 1 नहीं बिलोंग कर रहा है, सो इट इज अ नॉट अ सिमेट्रिक, ये आपके पास सिमेट्रिक नहीं है। चलिए चलते हैं, कुछ गेट के क्वेश्चन करते हैं जो कि गेट में पूछे जाते हैं आपके पास। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि R is a relation on set of integers such that a, b, a minus b is divisible by 5. R is an equivalence relation. So yes, ये equivalence relation में exist कर रहा है। क्यों? क्योंकि R is reflexive भी है, symmetric भी है, और transitive भी है आपके पास, तो ये आपके पास इस relation में exist कर रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। R a relation on set of integers such that a minus b, a comma b, a minus b is divisible by 5, then it relation is equivalence relation. yes, ये equivalence relation है, क्योंकि तीनों प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, रिफ्लेक्टिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को फॉलो कर रहा है। अगर मैं लिखूं यहाँ पर a minus a is equal to 0, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? a comma a belongs to r के अंदर करना चाहिए, तो 0 है, तो 0 क्या होगा? वो डिविजिबल होगा 5 से, हमेशा 0 ही आएगा, तो ये बिलोंग्स कर रहा है a comma a belongs to। हाँ, दूसरी सिमेट्रिक, a minus b is equal to 0 और p minus a is equal to 0, mod 5 mod 5। सो ये आपके पास सिमेट्रिक भी हो गया। तीसरे में क्या बात करें? ट्रांजिटिव, a minus b is equal to 0, p minus c equal to 0, so a minus c be equal to 0, क्योंकि mod 5 के साथ चलेगा, ये mod 5 के साथ चलेगा, ये और mod 5 के साथ चलेगा, तो ये आपके पास प्रूफ हो गया कि तीनों प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में की बात करूं, R is a relation on a set A, define that 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 is a symmetric. Yes, this is the symmetric. Symmetric क्यों है कि a, b belongs to R, so b, a भी क्या करना चाहिए? बिलोंग के अंदर। ये दोनों तो पहले रिफ्लेक्सिव है, तो सिमेट्रिक भी होगा, रिफ्लेक्टिव है सिमेट्रिक, ये रिफ्लेक्टिव है सिमेट्रिक होगा, तो ये 1 2 बिलोंग कर रहा है, तो 2 1 भी बिलोंग कर रहा है, तो ये आपके पास सिमेट्रिक होगा ही होगा। R is a relation on set A 1 2 3, define that 1 2 1 1 2 2 3 3 1 और 2 is transitive, because ये ट्रांजिटिव है। अगर इसमें हम बात करें तो जो इसमें प्रॉपर्टी क्या होती है ट्रांजिटिव, a, b belongs to R, b, a, c belongs to R, और so a, c belongs to R करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। क्यों? क्योंकि देखो 1 1 है, 1 2 2 है, 3 3 है, so 1 2 है। अगर इन दोनों को सेट्स के साथ अगर कंबाइन करें तो 1 2 होना चाहिए, तो 1 2 इसमें बिलोंग कर गया है, तो ये हमारे पास क्या होगा? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा होगा, तो ये हमारे पास ट्रांजिटिव है। R be a relation on set A, define 1 1 2 2 3 3 is reflexive, because रिफ्लेक्सिव है। क्यों? क्योंकि अगर a बिलोंग करेगा R को, तो फॉर ऑल a बिलोंग्स टू सेट A कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे बिलोंग कर रहे हैं, तो ये आपके पास रिफ्लेक्सिव ऑटोमेटिकली हो गया। लेट R be a relation on
सेट ए डिफाइन 1, 2, 2, 3 इज ट्रांजिटिव। देखिए अगर 1, 2 की बात करें, 1, 2 बिलोंग कर रहा है, 2, 3 बिलोंग कर रहा है हमारे पास। देखिए 1, 2 बिलोंग कर रहा है, 2, 3 बिलोंग कर रहा है, बट 1, 3 बिलोंग्स नॉट कर रहा है, नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये आपके पास नॉट अ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ए रिलेशन आर ऑन सेट ए डिफाइन एज 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 1 इज एंटी सिमेट्रिक है या नहीं। देखिए ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक नहीं है। 1, 2 बिलोंग्स कर रहा है आर को, 2, 1 भी बिलोंग कर रहा है आर को, बट 1 नॉट इक्वल टू 2 के नहीं है, तो ये नॉट इक्वल टू नहीं है, तो ये आपके पास एंटी सिमेट्रिक नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हमारे पास क्या है कि आर इज द रिलेशन ऑन सेट ए define that 1, 1, 2, 2, 3, 3 is anti-symmetric. So yes, this is the anti-symmetric. क्योंकि because no pair a, b, a in R with a not equal to b, तो ये क्या हो गया आपके पास anti-symmetric हो गया। R is the relation on a set A defined as 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 3 is partial order। ये partial order प्रूफ कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है क्योंकि 1, 1, 2, 2 और 3, 3 बिलोंग कर रहा है। एंटी सिमेट्रिक है क्यों? क्योंकि 1, 1, 2, 2, 3 1, 2 भी बिलोंग कर रहा है, बट 2, 1 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। 1, 2, 3 बिलोंग कर रहा है, मगर 3, 2 नहीं बिलोंग कर रहा है। 1, 3 बिलोंग कर रहा है, 3, 1 नहीं बिलोंग कर रहा है। ट्रांजिटिव है क्यों? क्योंकि ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को ये फॉलो कर रहा है। 1, 2 है, 2, 3 है, तो 1, 3 भी है, तो यहाँ पे आपके पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, तो ये क्या हो गया? पार्शियल ऑर्डर हो गया। आर इज द रिलेशन ऑन सेट ए to prove that a relation 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 1 is equivalence। इक्विवेलेंस में 3 प्रॉपर्टीज फॉलो करनी चाहिए। पहली आपके पास रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव हो गया क्योंकि 1, 1, 2, 2 और 3, 3 बिलोंग कर रहा है। सिमेट्रिक होना चाहिए, सिमेट्रिक भी है क्योंकि 1, 2 है तो 2, 1 भी है। ट्रांजिटिव भी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। 1, 2 है, 1, 1, 2 तो 1, 2 यहाँ से आ गया और 2, 1 भी हमारे पास बिलोंग कर रहा है, तो ये आपके पास रिफ्लेक्सिव भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया क्योंकि 1, 2, 2, 1 तो 1, 1 भी बिलोंग कर रहा है। 2, 1, 2 तो आपके पास 2, 2 भी बिलोंग कर रहा है, तो ये आपके पास तीनों प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आर बी अ रिलेशन ऑन सेट ए डिफाइन दैट 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3 इज अ ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव नहीं है क्यों? क्योंकि 1, 2 से 1, 2 तो 2, से 2, 3 हो जाता है, बट 1, 2, 2, 3 से 1, 3 नहीं है, जिसकी वजह से ये ट्रांजिटिव नहीं है, बिकॉज 1, 3 आपके पास बिलोंग नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। आर बी अ रिलेशन ऑन सेट ए 1, 2, 3 define as 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 3, 1 is a symmetric। because ये symmetric है क्योंकि A belongs to B, A, B belongs to R, B, belongs to A, B belong कर रहा है, सारे के सारे रिलेशन फॉलो कर रहा है, तो आपके पास ये symmetric भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। Let R be a relation on set A, then defined as the relation 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3 is a reflexive। because ये रिफ्लेक्सिव है, पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं, तो A belongs to R, तो A belongs to R, वो सारे के सारे प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव आपके पास है। R नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें R is a relation on set A डिफाइन एज 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 1 इज ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव है। इस क्वेश्चन को हम पहले भी कर चुके हैं, तो ये आपके पास ट्रांजिटिव है। अब कुछ नेक्स्ट के क्वेश्चन करते हैं जो आपके पास बेसिकली क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ये वाला 2030 का, ये पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, जिसको डिवाइडेड बाय 0 से, तो तीनों प्रॉपर्टी होनी चाहिए। एक तो आपका सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना चाहिए, तो ये आपके पास रिफ्लेक्टिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो तीनों आपके पास ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई, तो आप ये कह सकते हैं कि ये आपके पास इन इक्विवेलेंस रिलेशन में है। लेट्स आर बी अ रिलेशन ऑन सेट ए डिफाइन 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 1 is a symmetric। yes, this is the symmetric because symmetric की क्या definition? A, B belongs to R, so B, A भी belongs करना चाहिए R के अंदर, तो ये सारे के सारे follow कर रहा है। R be a relation on set A define R is equal to relation 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3 is a transitive। ये ट्रांजिटिव नहीं हो सकता, बिकॉज ट्रांजिटिव भी नहीं हो सकता। 1, 1 बिलोंग कर रहा है, 2, 2 बिलोंग कर रहा है, 3, 3, 1, 1 से आपके पास 1, 2 आ गया, 2, 2 और 3, 3 से आपके पास 2, 3 आ गया, बट यहां से 1, 2 से 2, 3 से 3, 1, 1, 3 नहीं आया, नॉट बिलोंग्स टू कर रहा है, इसलिए ये नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आर बी अ रिलेशन ऑन सेट ए देन प्रूव दैट इज अ रिफ्लेक्सिव। यस, ये रिफ्लेक्सिव है क्योंकि सारी की सारी प्रॉपर्टी, क्योंकि ए बिलोंग्स टू अगर आर कर रहा है और ऑल बिलोंग्स टू ए कर रहा है, तो ये आपके पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। क्वेश्चन 2017 का है। आर बी अ रिलेशन ऑन सेट ए देन 1, 2 और 2, 3 इज ट्रांजिटिव। नहीं, नॉट अ ट्रांजिटिव, बिकॉज 1, 2 बिलोंग कर रहा है आर के अंदर,
2,3 बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, बट 1,3 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब एक क्वेश्चन है 2018 का, आर बी अ रिलेशन ऑन सेट ए डिफाइन 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 इज एंटी सिमेट्रिक। ये एंटी सिमेट्रिक नहीं हो सकता, कारण 1 1 बिलोंग कर रहा है, 2 2 बिलोंग कर रहा है, 3 3 बिलोंग कर रहा है, 1 2 और 2 1 बिलोंग कर रहा है, बट 1 इज नॉट इक्वल टू 2, सो इट इज नॉट एन एंटी सिमेट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 का क्वेश्चन है जो नेट में पूछा गया है, आर बी अ रिलेशन ऑन सेट डिफाइन रिलेशन 1 1 2 2 3 3 इज एंटी सिमेट्रिक। सो yes, R is a anti-symmetry because no pair A, B or B, A in R with A not equal to B, तो ये आपके पास एंटी सिमेट्रिक हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आर बी अ रिलेशन ऑन सेट 1 2 3 डिफाइन रिलेशन 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 3 इज पार्शियल ऑर्डर। बिल्कुल है, रिफ्लेक्सिव है, पहली प्रॉपर्टी फॉलो कर ली। दूसरी एंटी सिमेट्रिक, नो पेयर ए बी और बी ए इन आर, ए नॉट इक्वल टू बी। और तीसरी, एवरी A, B belongs to R, B, C belongs to R, then A, C is also कर रहा है belongs to R, तो तीनों प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, तो ये आपके पास एक पार्शियल ऑर्डर है। 2021 का क्वेश्चन है, R be a relation on A set A 1 2 3 define relation 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 1 is equivalence relation। yes, ये equivalence relation है, रिफ्लेक्टिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तीनों आपके पास फॉलो कर रहा। क्वेश्चन 20 तो पूछा गया था 2022 में, आप उसके बाद ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए 1 2 3 देन देयर इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं है, कारण क्योंकि इसके अंदर 1 2 बिलोंग कर रहा है, 1 और 2 बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, 2 3 बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, बट और 3 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास प्रैक्टिस के लिए, दिस वन इज द ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव नहीं हो सकता, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ऊपर वाला, बिल्कुल आर इज द रिलेशन ऑन दिस, इट्स सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है, ये सिमेट्रिक है, क्यों? क्योंकि 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, ए और बी बिलोंग्स टू आर और बी और ए बिलोंग्स टू आर के अंदर कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन, आर इज द रिलेशन ऑन अ सेट ए, देन रिलेशन इज 1 1 2 2 3 3 1 2 2 2 3 और 1 3 इज पार्शियल ऑर्डर। यस, पार्शियल, यस, क्योंकि तीन प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है? पहले रिफ्लेक्सिव, बिल्कुल है, क्योंकि सारे सेट बिलोंग कर रहे हैं। दूसरा एंटीसिमेट्रिक भी है। तीसरा ट्रांजिटिव भी है। तीनों प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं, तो ये पार्शियल ऑर्डर में है। आर इज द रिलेशन ऑन सेट ए डिफाइंड एज 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ये इक्विवेलेंस रिलेशन में है। इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या होनी चाहिए? रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए और सिमेट्रिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिमेट्रिक होना चाहिए। तो तीनों प्रॉपर्टी ये फॉलो कर रहा है। आर इज द ऑन सेट ए रिलेशन 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव है, क्यों? क्योंकि 1 1 भी बिलोंग कर रहा है, 2 2 भी बिलोंग कर रहा है, 3 3 भी बिलोंग कर रहा है, तो ये रिलेशन क्या है? आपका रिफ्लेक्सिव है। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे जो सेट्स के ऊपर थे और रिलेशंस के ऊपर थे। जो रिलेशन हमने किए उनके ऊपर ये क्वेश्चन थे। तो ये सारे के सारे रिलेशन जो कि आपके पास नेट और गेट में क्वेश्चन पूछे गए, तो इनको आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पास काफी अच्छे प्रिपेयर हो जाए। थैंक यू दोस्तों। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो।